हम वेट लॉस का ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सुमित शर्मा जी, आपको वेट बढ़ाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन जिसका वेट होगा उनको आप हेल्प कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है वेट लॉस, ठीक है। तो ओबेसिटी जो है, टॉपिक है ओबेसिटी एक्चुअली, तो हमें वेट लॉस करना है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा है, थोड़ा वास्ट है, इसको हमें आधे घंटे में समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम इसको 2 सेशन में डिवाइड करते हैं। आज हम थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं, हर चीज को समझेंगे, और अगले सेशन में हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम स्थूलता मीन्स ओबेसिटी, राइट, उसको समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। तो क्या होता है, हमें कब पता चलता है कि हम ओबेस हो रहे हैं? क्योंकि हम खुद तो मानते नहीं हम हमारा वेट बढ़ रहा है। सबसे पहली बात हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हमारा कोई भी एक्टिविटी में थोड़ा स्पीड कम होने लगता है ना, धीरे धीरे, और जैसे थोड़ा कुछ काम किया, किधर स्टेप्स चढ़ने हो गए, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्ट जाता है हमें ना, तब हमें एहसास होता है कुछ तो हमारे बॉडी के साथ गलत हो रहा है। तो ये जो स्थूलता है 3 लेवल पे रहती है। एक होती है बॉडी लेवल पे, एक होती है मन के लेवल पे, और एक होती है हमारे इमोशनल लेवल पे, भावनात्मक लेवल पे। तो तीनों लेवल पे योगा काम कर सकता है, इन तीनों चीजों को कम करने के लिए। तो मैंने वेट लॉस पे काफी काम किया हुआ है, तो मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगी ये टॉपिक को। तो जो हमारा शरीर में स्थूलता आती है, तो पहला लक्षण या सिम्टम क्या होता है कि हमारा वेट बढ़ने लगता है। धीरे धीरे फैट का भी कंटेंट बढ़ता है बॉडी के अंदर, और थोड़ा सा इम्बैलेंस हम फील करते हैं खुद को, और जैसे थकान महसूस होना या एनर्जी लूज होना, एनर्जी नहीं रहना, उतना हम खुश नहीं रह पाते हैं जब हमारा वेट बढ़ता है। तो आलस आता है हमें, कोई फिजिकल काम करने के लिए पहले ही मन मना करता है कि नहीं करना है करके। तो ये जो है वजन बढ़ने का एकदम से हुआ है क्या? नहीं, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है। ये धीरे धीरे वेट बढ़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे बढ़ता है तब हमें पता नहीं चलता है। हमें लगता है चलो हम थोड़ा हेल्दी हो रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा लगता है शुरू शुरू में। पर जैसे जैसे वेट बढ़ते जाता है और कुछ हमें फिजिकल प्रॉब्लम होने शुरू होती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है वेट मशीन पे चढ़िए, तब हमें एहसास होता है कि अरे बाप रे, हमारा तो वेट बढ़ चुका है। तब तक ना वेट मशीन घर में होती है, ना हमें एहसास होता है। सिम्टम दिखते हैं लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है ना। इसी तरीके से होता है हर एक का जर्नी। वेट जब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता है कब बढ़ा, बाल कब झड़ गए पता ही नहीं चलता है। इस तरीके से होता है, ये सब प्रैक्टिकली होता है ये। तो वहां जाने के बाद डॉक्टर सबसे पहले हमें एडवाइस करता है कि आपको तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आपको वेट कम करना बहुत जरूरी है। तो हमें ये पता चलता है कि हमें अगर हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें अपने वेट को बैलेंस रखना जरूरी है। सबसे प्रायोरिटी हमारी है कि हमारा वजन बैलेंस रहे। तो थोड़ा जब बढ़ता है तब कंट्रोल करना बहुत इजी होता है, पर जब वो हद से ज्यादा हो जाता है, जैसे 5-10 किलो ज्यादा हो गया तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो वहां तक जब बढ़ जाता है तब कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए जब टाइम होता है तभी हमें करना चाहिए वेट लॉस। तो हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये जो ओबेसिटी को 3rd रैंक पे डाला हुआ है। पहला जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स का है, दूसरा है हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम, और 3rd है ओबेसिटी। तो अभी ओबेसिटी ये डिसीज नहीं है एक्चुअली, ये एक शरीर का कंडीशन है हमारे, जो बहुत सारी डिसीजेस को पैदा करता है। जैसे इसको हम डिसीज नहीं बोल सकते, लेकिन डिसीज को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम जब बढ़ता है तो डिसीज से कम नहीं समझना चाहिए, उसे हमें तुरंत ही क्योर करना चाहिए। तो ये जो है अभी क्या होता है, वजन बढ़ने से क्या इतना फर्क पड़ेगा हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं। जैसे वजन हमारा बढ़ना शुरू होता है तो हमारा चप्पल को हम देखते हैं ना, तो जैसे चप्पल का जो हील का पार्ट होता है वो दबते जाता है ना, तो हमारा वेट उस पोर्शन पे ज्यादा पड़ता है, और धीरे धीरे जाके लोग इतना यूज करते हैं कि वहां पे होल भी हो जाता है ना कभी कभी। तो इस तरीके से वजन धीरे धीरे चप्पल को घिस सकता है ना। तो वैसे हमारे जो घुटने हैं इतने स्ट्रांग है, भगवान ने दिए हुए, बहुत अच्छी कलाकृति हमारा शरीर भगवान ने दी हुई। लेकिन जब उसका हम ख्याल नहीं रखते, वजन बढ़ जाता है, तो नी के ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है,
और धीरे धीरे घुटने का दर्द आना शुरू हो जाता है ना, जब वेट बढ़ता है तो सबसे पहले हमारे नी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। फिर ये सबको एक्सपीरियंस भी किया होगा जिनका वजन ज्यादा है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे वजन और ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमारा पेट जो है वो निकलना शुरू होता है ज्यादा। वो क्यों निकलता है, यहाँ के जो स्नायु है ना, यहाँ पे बोन्स नहीं है, तो इसीलिए कितना भी एक्सपांड हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं ना, कोई भी इतना पार्ट बड़ा नहीं होता है जितना पेट का पार्ट बहुत ही आगे आ जाता है। कुछ लोग तो अपना ब्रेकफास्ट का प्लेट भी रख के एंजॉय करते हैं, वो टेबल के जैसा भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से होता है ना कि एक्सपांड होता है, वहां पे पूरा स्कोप है एक्सपांड होने का। तो हमें पता चल जाता है कि भाई, तो उससे क्या होता है, बढ़ तो चुका है, चलो कैरी भी कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वेट का बैलेंस इधर उधर होता है। जब हम चलते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे स्पाइन पे प्रेशर आता है उसका। उससे क्या होता है, बैक पेन के इश्यूज चालू हो जाते हैं हमें। बढ़ने से कोई हर्ज नहीं, थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन जैसे बढ़ने शुरू होता है तो स्पाइन पे प्रेशर आना शुरुआत हो जाती है। फिर वो साइटिका का पेन जो है वो भी आ जाता है ना। तो बैक के स्पाइन में थोड़ा गैप वगैरह, ये सब प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। और आजकल इतना भाग दौड़ है, हम जॉब पे रहते, पूरा टाइम ध्यान नहीं दे पाते, तो और भी पेन शुरू होते जाते, स्पॉन्डिलाइसिस हो या स्पाइन के नीचे के स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा इम्पैक्ट जो हमारे बॉडी पे पड़ता है, वो दिखना एक पार्ट हो गया, अंदर से कितना इम्पैक्ट होता है देखिए आप। फिर हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि पूरा मूवमेंट नहीं है, वर्कआउट नहीं करते हम अच्छे से, तो फिर डाइजेशन भी जितना अच्छे तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बॉडी के अंदर का, जितना डाइजेशन अच्छा होगा उतने बाकी के प्रोसेसेस बॉडी के अच्छे चलते हैं। तो डाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे डिसीज के लिए, तो डाइजेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारा जो हार्ट है, ये स्पेसिफिक बॉडी वेट होता है हमारे हाइट के अनुसार, उसके लिए काम करने के लिए कैपेबल है। लेकिन जब वेट बढ़ते जाता है, वो भी बोलेगा मैं कितना काम करूंगा, कितना काम करूंगा। और उसको है क्या विश्रांति, जैसे जन्म होता है मृत्यु तक उसको काम करना है, 2 मिनट के लिए रुक जाए तो हमारी लाइफ रुक जाएगी। तो वो भी बोलता है मैं कितना काम करूं, यहाँ ब्लड भेजना, वहां भेजना, पंपिंग, रिलैक्सेशन करना है, करते जाना है। तो जब हमारा बॉडी बढ़ जाता है तो एरिया भी बढ़ जाता है ना उसको काम करने के लिए, तो उतना प्रेशर उसके ऊपर आता है, तो वहां पे हमें ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब चीजें जो है वो आने लगते हैं। तो जैसे हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे कार्डियक अटैक आ सकते हैं ना। आप डरना मत, लेकिन ये सब चीजें होती है प्रैक्टिकली, क्योंकि जब, इसीलिए हम वजन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये चीजें हो सकते हैं हमारे साथ, तो हमें अवेयरनेस में आना है और वेट को कम करना बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं कि एवरी डिसीज इज साइकोसोमेटिक ना, तो हर डिसीज जो है हमारे मन से आता है। जैसे हमारा वजन भी बढ़ता है तो धीरे धीरे जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, एक डिप्रेशन आता है ना, अरे बाप रे मुझे ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी हमारा फेस अलग लग रहा है, मैं पहले कैसी थी अब कैसी हूँ, ऐसा हम सोच लेते हैं। तो वो सोच भी अंदर बैठ जाती है। दूसरों को अच्छा देखते हैं हम, स्लिम ट्रिम, तो भी वो फैक्टर आ जाता है अपने अंदर कि भाई ऐसा है। तो हर एक के अंदर होता है, कोई बोल के दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, वॉटेवर, लेकिन सबके अंदर वो चीज होती है। तो उससे क्या होता है, ब्रेन में भी स्ट्रेस लेवल आ जाती है, तो ब्रेन भी हैंग होता है कभी कभी, स्ट्रेस और दूसरी चीजों का भी रहता है और अपने खुद का भी रहता है। तो हम खुद के ऊपर और ध्यान छोड़ देते हैं, अरे जाने दो, वेट तो बढ़ रहा है, गिव अप कर देते, तो ध्यान भी नहीं देते, जाने दो, अभी अच्छा ड्रेस तो नहीं दिख रहा है तो ध्यान भी नहीं देना है, तो और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है अपने अंदर। वो एक चीज होती है। फिर हमारे बॉडी के अंदर अपना जो राइट साइड के रिब्स है उसके नीचे एक पैंक्रिया है जो शुगर को फॉर्म करता है, ग्लूकोज को। तो हम जो फूड खाते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। पर जब हमारा फैट लेवल बढ़ता है तो उसके ऊपर भी प्रेशर आता है। फिर वहां पे भी जो वर्क करने वाले सेल्स है वो भी थक जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे ऊपर भी लोड आ रहा है भाई, इतना शरीर है, इतना पूरे शरीर को शुगर पहुंचाना है, तो हम भी थक गए, कितना काम करेंगे ना। तो बॉडी भी थक जाती है अपनी, तो फिर वो भी काम ठीक से नहीं करते, फिर क्या आता है, डायबिटीज आ जाता है हमारे जीवन में। तो जैसे जैसे हम ध्यान नहीं देंगे अपने ओबेसिटी को तो एक एक डिसीज को तो आना ही है। पर ये क्यों आते जा रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल गलत है, कष्ट हमारे जीवन में रहे नहीं अभी, इसीलिए वो ओबेसिटी आ रही है। और अभी सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में भी कितना देख रहे हैं हम, स्कूल गोइंग बॉयज है, गर्ल्स है, उनमें भी देखा जा रहा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब जो है ना लाइफस्टाइल के वजह से है, तो हमें कहाँ काम करना है वो समझना है। तो सबसे पहले सिर्फ डाइट इंपॉर्टेंट है, हमें पूरी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है। डाइट उसमें से एक पार्ट है सिर्फ,
हम सोचते हैं चलो डाइट कर लिया, वेट लॉस हो गया, वो भी क्या 1 हफ्ते के लिए, बाद में फिर से खाना इधर उधर का शुरू, फिर से वेट बढ़ना शुरू। तो ये साइकिल हमारा कभी खत्म ही नहीं होता है, डाइट चल रहा है चल रहा है, वजन तो कम नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फाइनली ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हमें रूट तक जाना है कि ये वजन बढ़ा कहाँ से, हम कैसे भूल गए कहाँ से हुआ, और हमारे बॉडी के अंदर क्या होने वाला है, ये मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, भाई ऐसे होता है। तो हम जागरूक हो जाते हैं, अच्छा ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम हम अवेयर रहेंगे। तो हमारे लाइफस्टाइल में हमें क्या सुधार करना है, तो कहाँ गलतियां कर रहे हैं वो उसको देखेंगे हम अभी, ठीक है। पहले तो बॉडी के अंदर ये सब चीजें होती है वेट बढ़ने से, आपको पता होगी। अभी हम देखेंगे कि ये हुई क्यों। सबसे पहले क्या हो गया कि हम कष्ट का काम नहीं कर रहे, घर में भी आ रहे तो मेड आके काम कर रहे, तो हमारा काम कितना हेवी है ना, हम सिर्फ किचन में आधा या 1 घंटा कुकिंग करते उसमें थक जाते हैं। तो वो हो गया हमारा हार्ड वर्क आज के लाइफस्टाइल का, और बाकी के जो काम है वो तो मेड कर लेती है, तो वो नहीं हो पाता है। जो पहले के जमाने से कंपेयर करेंगे तो वो लोग सब काम घर पे करते थे और बाहर के खेत में जाके भी काम करते थे, तो उनका लाइफस्टाइल वैसा था, हमारा चेंज हो चुका है। फिर बाद में है कि हम राइट टाइम पे सोते नहीं, राइट टाइम पे हम उठते नहीं है, वो भी एक इशू है। पहले हम बोलते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सेम वे में आज हम रात में 12-12 1-1 2-2 बजे तक काम करते हैं ऑफिस का या पार्टीज वॉटेवर, और दूसरे दिन जो है फिर देर से उठते हैं या जल्दी उठते हैं, तो हमारी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है। ये सब चीजें होती है, तो वो इम्बैलेंस जो है हमारे अंदर आ चुका है। तो हम जब बर्थ हुआ है हमारा, जब बर्थ के साथ ही हमारे साथ एक मैनुअल दिया गया है कि भाई हमें कैसे रहना है, कब सोना है कब उठना है, लेकिन वो मैन्युअल को ना देखते हुए हम अलग अपने खुद के मन से जी रहे, नेचर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो रहे। हमें जल्दी उठना है वो पता नहीं ना, जल्दी सोना पता नहीं, तो इस वजह से सब बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी वेट बढ़ रहा है। तो ये एक रीजन है। तो हमें इनको भी निग्लेक्ट करके हम सिर्फ डाइट पे नहीं आ सकते, इसलिए हमें इनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा डाइट, और एक होता है अनुवांशिक, जो हमारे घर में चला आ रहा है, सब लोग ओबेस थे तो उसके कारण हम भी ओबेस है, तो वो फैक्टर रहता है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं उसको निगलेक्ट करना है, उसको काम उसके ऊपर काम किया तो वो भी कम हो सकता है, और हम फ्लेक्सिबल और अच्छे से हो सकते हैं, वेट को कंट्रोल रख सकते हैं। फिर आज हम सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट। डाइट भी कैसा है, हमें राइट क्वांटिटी में खाना बहुत जरूरी है, हमें क्वांटिटी पता नहीं कितनी खानी है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। और जैसे आजकल जैसे हम इतना फास्ट फूड है, और जैसे अलग अलग वैरायटी का फूड हम बना लेते हैं घर पे, हर कोई अच्छा कुक कर लेता है घर पे, तो इतनी सारी वैरायटी हम खाते हैं एवरीडे। पहले के जमाने में क्या, जब फेस्टिवल है तभी खाया जाता था, पूरन पोली जब होली कोई होती थी, अभी पूरन पोली दुकानों में भी मिलती है, जब चाहे याद आए खा लो, घर पे भी खा लो। मीन्स कोई भी चीजें हैं वो फेस्टिवल के हिसाब से नहीं खाते हम, एवरीडे हमारा फेस्टिवल बन चुका है, इसके वजह से भी हमारा वजन बढ़ते जा रहा है। ये सब रीजन है। तो हम अभी देखना है कि हम जो खा रहे हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकमिंग तो चालू है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ते जाएगा। जैसे आपका बैलेंस बॉडी के अंदर बढ़ते जाएगा तो आपका वेट बढ़ते जाएगा, यही है। तो हमें खर्च भी करना है ना, जब हम अंदर डाल रहे हैं तो उसको खर्च भी करना उतना ही जरूरी है। तो जैसे हम नहीं खर्च करें, हम जैसे हार्ड वर्क करने वाले का एक एग्जांपल लेते, कूली है। जैसे कूली इतना बैग्स उठाता है, तो कभी कूली हमको मोटे नहीं दिखते ज्यादा ना, तो हमेशा वो पतले रहते क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा उनका चालू रहता है। तो जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, उस तरीके का काम हमारा नहीं है, वो हमें उनको देखने के बाद समझ में आता है। तो अभी चलो भाई ओबेसिटी है तो उसके ऊपर काम क्या करना है हमें। पहले बात की हमें पहले चेक करना है कि हम ओबेस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो कैलकुलेट करना होता है, ताकि हमें पता चलता है कि हम ओबेस है कि नहीं। हमारा बीएमआई अगर 25 के अंदर है तो हम ओबेस नहीं है, 25 के अगर बाहर जाता है तो हम ओबेस है। उसका भी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, हमारा जितना वेट है, वेट अपॉन हमारा जो हाइट है मीटर स्क्वायर में डिवाइड करना है उसको, तो हमारा बीएमआई कैलकुलेट होता है। उस तरीके से हम अपना बीएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हम ओबेस है या नहीं। फिर आज अब हम देखते हैं कि ओबेस लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी योगा में हमें हमारे लिए योगा सुटेबल होता है, लेकिन अगर हम जॉगिंग करेंगे रनिंग करेंगे तो नी पे और प्रेशर बढ़ेगा, तो वो टाइप की एक्सरसाइज या जिम जाने की एक्सरसाइज ओबेसिटी के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। योग में हम जो आसन करते हैं वो स्लो होते हैं, स्लो स्पेस में होते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
योगा में कुछ आसनास है जो रिपीटेशन फॉर्म में किए जाते हैं, कुछ स्थिर रख के किए जाते हैं, ताकि जो हमारी ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रेट करती है वहां पे सिक्रेशन अच्छे से होना चाहिए। तो थोड़ा वेट कम करके वो स्टेबिलिटी के साथ जब आसन करते हैं या रिपीटेशन फॉर्म में, तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है वेट लॉस के ऊपर। क्योंकि मैंने काफी सारे वेट लॉस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, एक एक महीने में समझो 8-8 किलो तक हमने वेट कम करवाए, लेकिन वो पूरा डेडिकेशन के साथ वो कोर्स होता है, उसमें मैं करवाती हूँ। तो वहां पे उस टाइप के आसनास हम लेते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे। फिर बाद में प्राणायाम भी होते हैं। प्राणायाम कैसे हेल्पफुल रहेंगे ओबेसिटी के लिए? तो ब्रीदिंग में क्या होता है, जब हम एक्सहेल करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, तो अपने आप ही स्ट्रेस लेवल कम होती है, और स्ट्रेस भी एक कारण है जो हमारे वेट को बढ़ाता है। और ऐसे कुछ प्राणायाम है उसमें जो हमारे बॉडी के अंदर से हीट को बढ़ाते हैं। जब हीट बढ़ेगा तो हमारा फैट है जो वो मेल्ट होने लगता है। तो उस तरीके के प्राणायाम करने पड़ते हैं जब हमें योगा एज अ ओबेसिटी देखते हैं, और हम योगा के थ्रू ओबेसिटी कम करते हैं, वेट को कम करते हैं। तो इस तरीके से प्राणायाम काम करता है। तो और एक चीज होती है जो है आयुर्वेदा में पंचकर्म बोला है, वैसे ही योग शास्त्र में षटकर्म बोले हैं। मीन्स 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया है, जैसे धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति और नवली। ये नए नाम लगेंगे आपको, लेकिन उसमें से कुछ क्रिया हम करके देखेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन में, तो पता चलेगा। उसमें से कुछ है जो आपके पाचन तंत्र को सुधारते हैं। कपालभाति आपको पता है, तो वो जो पेट का फैट है, जब हम मूवमेंट देते हैं एब्डोमेन को, तब हमारा फैट लॉस होता है, पेट के ऊपर की जो चर्बी है वो कम होती है। तो इस तरीके से कुछ क्लीनिंग प्रोसेस है जो हम बिना पानी के कर सकते हैं, जो सेशन में हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। उसके बाद में एक जैसे ध्यान तो है ही, उससे पहले अगर ध्यान नहीं लग रहा है, योग निद्रा भी एक होता है जिसमें माइंड को कमांड दिया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि हम अपना रूटीन को फॉलो कर सके, अपने डाइट को फॉलो कर सके, थोड़ा हार्ड वर्क कर सके। उसके लिए योग निद्रा देके थोड़ा संकल्प देके हम माइंड को ट्रेन करते हैं, वो भी एक मेथड होती है योगा में वेट लॉस के लिए। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है डाइट, हमारा आहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो डाइट है, डाइट में इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमें खाना चाहिए। तो डाइट में जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूल है कि हमें नेचुरल चीजों को ज्यादा खाना चाहिए, जिसमें प्राणिक एनर्जी है वैसा फूड हमें ज्यादा लेना चाहिए हमारे डाइट में। और ज्यादा सूप है, वेजिटेबल सूप और फ्रूट जूसेस को इंक्लूड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हो गए जो नेचुरल लाइव फॉर्म में है, होलसम फॉर्म में है। स्प्राउट्स हो गए, अपने नट्स हो गए, जैसे भिगो के हम खा सकते हैं ना, ऐसी चीजें हमें ज्यादा इंक्लूड करनी है। रैदर हमें कुक फूड थोड़ा कम करना है। जब हम ये ज्यादा इन करेंगे तो जो कुक फूड है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। उस तरीके से हमें थोड़ा प्लान करना पड़ता है। उसके बाद में जो होता है कि हमें दो खाने के बीच में का अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हमें कितना खाने की जरूरत है। पहली बात तो हमारा जो शरीर है, हमारा जठराग्नि जो हम बोलते हैं, पेट में जब भूख लगती है ना, हमारा गैस ऑन होता है, जो पेट के अंदर जो अग्नि है वो ऑन होता है। तो तभी हमें खाना खाना चाहिए जब हमें भूख लगती है अच्छे से। तो वैसी भूख शायद हमें 2 ही बार लगती है, लेकिन हम 2 से कई बार बीच बीच में खाना खाते हैं। वो ब्रेक्स जो है ना, बीच में खाने के, वो हमें बंद करनी चाहिए। तो 2 बार खाना सफिशिएंट है। अगर हम योग कर रहे, ध्यान कर रहे ज्यादा, तो हमें इतना फूड खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से भी हम एनर्जी को ले रहे, बस हमारे मन की भूख है, वो जो हम खा रहे हैं वो मन की भूख है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बात को समझना है हमें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम ट्यून हो जाता है हमारा बॉडी उन सब चीजों के लिए। फिर बाद में जब हमें कब खाना चाहिए, जब हमें रात को 7 बजे के बाद तो खाना नहीं चाहिए अगर हमारा वेट बढ़ रहा है ज्यादा। तो शाम को 7 बजे के बाद जब खाते हैं तो क्या है ना, सूरज ढल जाता है, तो उतनी पावर हमारे शरीर के अंदर है नहीं कि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए जो हम 8 बजे खाना खाते हैं, 9 बजे, 10 बजे तक लोग खाना खाते हैं। तो अगर हमें वेट लॉस करना है तो 7 बजे के अंदर खाना ज्यादा कंफर्टेबल हुआ, या मैक्सिमम 7:30 बजे के अंदर। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। बाद में कुछ भी नहीं खाना, चाहे आइसक्रीम खा लिया, कुल्फी खा लिया, ये सब चीजें नहीं करनी होती है। और दूसरे दिन का जो खाना है, थोड़ा सा वर्कआउट करके, योगा करके, प्राणायाम करके, थोड़ा सुबह हम थोड़ा हेल्दी जूस पिए, कोई भी आंवला जूस या ग्रीन वेजिटेबल जूस। और जो वो जो खाना होता है पोहा उपमा, उसको बंद करके हम इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। और दोपहर का जो खाना है वो हम अपना, जैसे अपना ट्रेडिशनल जो घर पे बनता है वो सब चीजें खा सकते हैं, उसमें सैलड थोड़ा इंक्लूड करेंगे।
उसको और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और वो भी हम 12 से 1 के बीच में हम वो खाना खा सकते हैं, जब हमें अच्छी भूख लगती है ना, और सूरज भी ऐसे ऊपर आ चुका होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होता है हमारे बॉडी के अंदर, तब हम खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुबह जूस पी लिए और दोपहर में खाना खा लिया और रात को 7 बजे से पहले कुछ लाइट फूड को खाते हैं, तो वो डाइट हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। तो रात का डाइट जो है थोड़ा लाइट करो, शुरू शुरू में आदत नहीं तो खाओ आप 7 बजे तक, लेकिन उसको ही थोड़ा थोड़ा लाइट करते जाना है, धीरे धीरे, कोई भी चेंज एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे एडजस्ट करती है बॉडी भी। और उसके बाद में ये करने से, और एक आपको फॉर्मूला देती हूँ मैं, एक होता है डाइट में, आहार में ही, जिसको फनीर नाम दिया है मैंने। जैसे 3 दिन का डाइट होता है, जब हमारा हेवी ऊर्जा के डेज होते हैं, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, हम सब ध्यानी लोग हैं ना, तो उस हिसाब से उन 3 दिनों में डाइट करेंगे तो हमें और ज्यादा एनर्जी भी मिलती है और रिजल्ट भी ज्यादा मिलते हैं। तो उन, जैसे आज पूर्णिमा है, तो जैसे मैंने भी किया हुआ है वो 3 दिन का डाइट, मेरा वजन ज्यादा नहीं फिर भी मैं फॉलो करती हूँ, बिकॉज बॉडी क्लीन होता है उससे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 3 दिन फनीर बोलते हैं उसको। पहले दिन हमें क्या होता है, पूर्णिमा का पहला दिन, तो हमें उस दिन सिर्फ फलाहार करना है, फल खा लो चाहे सैलड खा लो। तो कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें कंज्यूम करना है, जो मैंने कल किया था। आज पूर्णिमा का दिन मैं कंसिडर कर रही हूँ, तो आज, उससे पहला दिन मैंने पूरा कल इस पे थी, तो हमारा बॉडी पूरा लाइट लगता है और हमारा ब्रेन भी एक्टिवली काम करता है, बॉडी हमारी एक्टिवली काम करती है, हमारे अंदर का आलस पूरा चला जाता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जो ऑर्गन हमारे कुछ चीजों को यूज नहीं कर पाए, कुछ चीजें हमारे बॉडी में स्टोरेज में रहती है, जो यूज नहीं किया है वो यूज होता है, जो फैट को यूज नहीं किया है वो मेल्ट होना शुरू होता है। इसीलिए हमें टाइम देना जरूरी है बॉडी को, हम खाते जाएंगे तो बॉडी काम कब करेगी। अगर 24 घंटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिजी रहेगा तो हमारी बॉडी फिर काम कब करेगी ना, इसीलिए हमें बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे हम थक जाते तो सोते, तो वैसे बॉडी ऑर्गन को भी हमें रेस्ट देने के लिए उपवास, फास्टिंग, ये पहले से ही हमारे संस्कृति में आया है, लेकिन आजकल हम फॉलो नहीं कर रहे उपवास वगैरह इन सब चीजों को, तो वो हमारे बॉडी क्लिनजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने एक फॉलो करती हूँ, जैसा कि पूर्णिमा है तो 3 दिन का फास्ट में रख लेती हूँ, महीने में एक बार तो 3 दिन का फास्ट मेरा होता ही है, जो वेट लॉस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बढ़ चुका है वो कम हो जाता है और बॉडी मेरी क्लीन हो जाती है। तो पहले दिन हमने डे 1 पे हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाया रॉ फॉर्म में, जैसे फ्रूट्स कट के डायरेक्ट खाए, जूस पीना नहीं है, सिर्फ खाना है हमको उस दिन। दूसरे दिन सिर्फ पानी पे रहना है, जैसे आज मैं सिर्फ पानी पे हूँ, मॉर्निंग से सिर्फ पानी पी रही हूँ, अभी थोड़ा मैंने लेमन स्क्वीज करके पानी पिया सेशन से पहले। तो इस तरीके से पूरा दिन हमें पानी पे निकलना है, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा सा हेडेक होता है, तो वो क्लीनिंग होता है पूरा बॉडी के अंदर, और जो यूज नहीं हुई वो चीजें एक्टिव हो जाती है बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से, पूरा सिस्टम अच्छे से एक हार्मोनी में आ जाता है। और तीसरा दिन जो होता है पूर्णिमा के नेक्स्ट डे, उस दिन हमें रसाहार करना होता है, चाहे फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है, वो आप लिक्विड फॉर्म में लीजिए, जैसे मॉर्निंग में फ्रूट जूस ले लिया, दोपहर में वेजिटेबल का जूस ले लिया, और रात को सूप बना के पी लिया। तो लिक्विड लिक्विड पीना है हमें पूरा दिन भर। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी का क्लीनिंग हो जाता है, पूरा रिलैक्स हो जाती है हमारी बॉडी, रिजुनेट हो जाती है 3 दिन में। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा लाइट डाइट करके अपना नॉर्मल रूटीन पे शिफ्ट होना है हमें, 4th डे पे थोड़ा खाना खा सकते हैं हम। इस तरीके से 3 दिन करते हैं ना, महीने में एक बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप 2 बार कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये डाइट बहुत हेल्पफुल है आपको बैलेंस करने के लिए। जैसे मैं बहुत बार करती हूँ, और मेरे वेट लॉस स्टूडेंट्स को भी मैं ये फॉर्मूला देती हूँ, और वो लोग बहुत आराम से कर लेते हैं, क्योंकि उनके बॉडी से क्लीनिंग प्रोसेस करके सब टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, तो उनको पानी पे रहना कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। जब हम कुछ नहीं करते तो हर चीज मुश्किल लगती है, पर एक प्लानिंग के साथ हम जब एक एक चीज करते जाते हैं तो हर चीज इजी लगती है और मजा भी आता है ये सब चीजें करने में। उल्टा मैं एंजॉय करती हूँ, चलो मेरे बॉडी को मैं आराम देने वाली हूँ, तो एक खुशी होती है मुझे कि मैं मेरे बॉडी को रिस्पेक्ट कर रही हूँ ना। इस तरीके से हमें सोचेंगे तो हम कर सकते हैं हर चीज को, हम कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे अपने बॉडी को। ऐसे भी हम एनर्जी बींग्स है, हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है। इन दिनों में हमें ध्यान को ज्यादा करना है, थोड़ा मौन में रहना है, म्यूजिक सुनना है, ऐसे करके हम एंजॉय कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो इस तरीके से डाइट प्लान करके हम अपने ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसा डाइट है। और बाकी आसन और प्राणायाम जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। अभी आज जो मैंने बोला है आपको, इसमें आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मास्टर्स।
अच्छा, जिनका वेट कम था वो लोग चले गए कोई बात नहीं, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं और आप प्लान कर सकते हैं अपने अच्छे हेल्थ के लिए। हर एक का वेट बढ़ता है, मेरा भी बढ़ा हुआ था, मैंने बहुत कोशिश करके धीरे धीरे कंट्रोल रखती हूँ, क्योंकि ये एक दिन 2 दिन का नहीं है। जी पूछ रहे हैं, मास्टर हाउ अबाउट फॉर द मेडिटेशन पीपल फॉर डाइटिंग? मेडिटेशन, ओके। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो वहां पे एक फॉर्मूला ही है कि जब हम योगी की तरह लाइफ जीते हैं तो हमें एक ही बार खाना खाना चाहिए, भोगी की तरह खाना खाएंगे तो 2 बार खाना चाहिए, और अगर हम बीमार लोगों की तरह जीना चाहते हैं तो 3 बार खाना खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो अगर हम ध्यान ज्यादा कर रहे हैं तो हमें एक बार का खाना सफिशिएंट होता है, और उसके बाद अगर भूख लगती है तो आप नेचुरल कोई भी चीज पकड़ के खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, कभी ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, ऐसा थोड़ा बहुत आप खा ले सकते हैं। इस तरीके से आपको आपकी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए अगर आप मेडिटेशन में ज्यादा है तो। और फिजिकल वर्कआउट ज्यादा कर रहे हैं तो आप 2 टाइम खा लीजिए, इस तरीके से। क्लियर हो गया डाउट आपका? मेडिकेशन के लिए पूछ रहे हैं वो। क्या? अच्छा, मेडिकेशन बोल रहे हैं, अच्छा वो हाँ मेडिसिन जो खा रहे हैं अभी। हाँ। ओके ओके, मेडिसिन आप बात करेंगे क्या, जो भी है बात कर भूषण सकते हैं। जी, भूषण जी प्लीज अनम्यूट। मैम आई मीन ऑफिस, एक्चुअली मैं ज्यादा ओके बात नहीं ओके कर ओके, सकता हूँ। अच्छा ऑफिस में आप, ओके मैं कोई पूछना बात नहीं। चाहता हूँ, हाँ सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, सो मेरा क्वेश्चन था, जब भी मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ रात को एंड सुबह लेता हूँ, सो ये टाइम पे ये जैसा आप बता रहे थे लाइक डाइटिंग का, सो कैसे मैं लाइक फॉलो कर सकता हूँ? हाँ, तो देखिए आप कौन से चीज का मेडिकेशन पे है वो देख लेना एक बार। पर आप मेडिसिन के साथ फ्रूट्स भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें पोहा उपमा खाने की जरूरत नहीं है। आप फ्रूट्स के साथ मेडिसिन को ले लीजिए और दोपहर का खाना वैसे प्लान कीजिए। शाम का भी आपका अगर मेडिसिन है तो आपका सूप के साथ आप ले सकते हैं, गरम गरम सूप है, स्प्राउट्स, वो नेचुरल डाइट पे कन्वर्ट कर लो, जो कुक फूड है ना उसको थोड़ा कम कर दो। इस तरीके से आप उसको भी बैलेंस कर सकते हैं। और अगर 3 दिन का फास्टिंग में भी जो पानी का है वो आपको नहीं होता है तो वो स्किप करके आप सिर्फ फ्रूट्स पे रहिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी का डे है जो कट करके आप बस नेचुरल्स पे आ जाइए। आप कितना भी दवाई खाओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं उसमें। नेचुरल खाना और मेडिकेशन आप साथ में कंबाइन कर सकते हैं, या उतना भी पॉसिबल नहीं तो आप एक टाइम खाना खा लीजिए, दूसरे टाइम का कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इस तरीके से भी वजन बहुत कम होता है। हर चीज हेल्पफुल होती है, जैसा हमें सूट करता है ना, हमें देखना है किस तरीके से मैं जा सकता हूँ। अगर मेडिकेशन है तो चलो मुझे ये सूट हो रहा है, मैं इस टाइप से जाता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं ये सेकंड वे में जाता हूँ। मुझे ऐसा है तो हम अपने कंफर्ट के अनुसार, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करते जाना है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मास्टर्स। और किसी की कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो भी योगा क्या कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। थैंक यू सो मच। ओके किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ओके मैम, थैंक यू गीता जी। थैंक यू फॉर Thank गिविंग you. मी।